टुनटुनी रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वह चावल लेने के लिए जाती है अंदर और वह देखती है कि चावल की मटकी तो खाली है। वह कहती है, अरे बाप रे, दाल की मटकी तो पहले ही खाली हो चुकी थी, आज चावल भी खत्म हो गया और बंटी जी को सैलरी भी नहीं मिली है इस बार, क्या करूं? वह बंटी के पास जाती है, कहती है, देखिए ना बंटी जी, चावल दाल दोनों खत्म हो गए हैं, आटा तो पहले से ही नहीं था, क्या करूं, क्या बनाऊं आज? तभी उसका बेटा बाहर से खेल कर आता है, कहता है, मम्मा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। बंटी कहता है, इधर तो आओ बेटा जरा। अरे टुनटुनी, देखो इसका माथा कितना गर्म है बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अच्छा जल्दी से जाओ अपने कमरे में सो जाओ। ठीक है पापा, मेरा सर बहुत दुख रहा है, प्लीज मेरे लिए दवा ला दो। वह ऐसा कहकर चला जाता है सोने के लिए। तब टुनटुनी कहती है, देखिए जी, आप जल्दी से उसके लिए दवाई लेकर आइए, मैं तब तक कुछ करती हूँ, तुलसी की पत्ती की चाय पिलाती हूँ तब तक उसे। ठीक है टुनटुनी, जल्दी करो, मैं अभी जा रहा हूँ, कुछ करता हूँ, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। बंटी जी कुछ भी करिए, लेकिन मेरे बेटे के लिए दवा लेकर आइए। बंटी जी, हो सके तो चावल और दाल भी लेते आइएगा, उसके लिए खिचड़ी बना दूंगी, कहीं से भी व्यवस्था कर लीजिएगा प्लीज। बंटी कहता हुआ चला जाता है। ठीक है टुनटुनी, मैं लेकर आऊंगा। बेटा, ये तुलसी वाली चाय एक बार फिर से पी ले, तुझे काफी आराम मिलेगा, तब तक मैं तेरे माथे पर ठंडी पट्टी रख देती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं उठूंगा। तब तक बंटी भी आ जाता है और कहता है, टुनटुनी, कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, मैं क्या करूं? मेरा मालिक मुझे नौकरी से भी निकाल दिया, वह कह रहा है तुमने पहले ही पैसे ले लिए हैं एडवांस में। अब मैं क्या करूं टुनटुनी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बंटी जी, आपके दोस्त कालू भैया बहुत अच्छे हैं और हमने तो उनकी मदद भी बहुत की है पहले, उनके दुख में, तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे, चलिए ना मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और कालू भैया, मेरा बेटा कोलू बहुत बीमार है, मेरे घर में एक पैसा भी नहीं है कि उसकी दवा ला सकूं, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? आपकी बड़ी कृपा होगी, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए जिससे हम उसको दिखा सकें। कालू कहता है, टुनटुनी जी, आप तो जानती हैं ना मेरे पास कितने खर्चे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही सलोनी के लिए हार का ऑर्डर दिया है और उसमें तो काफी पैसे लग गए हैं, तो इस समय तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पंख खाली हैं, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता टुनटुनी। लेकिन अभी मेरे पंख बिल्कुल खाली हैं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, सारा पैसा उसी हार में लग गया है। टुनटुनी और बंटी वहां से चले जाते हैं। तब कालू कौवा कहता है, बड़े आए गरीब भिखारी कहीं के, ऐसे दोस्तों की मुझे कोई जरूरत नहीं है जो पैसे मांगने मेरे घर आ जाएं। अरे कालू जी, मुझे जैसे लगा टुनटुनी बोल रही थी, वो आई थी क्या? और आई थी तो इतनी जल्दी क्यों चली गई? बताइए ना कालू जी। हाँ सलोनी, तुम्हें वहम नहीं हुआ है, टुनटुनी और बंटी दोनों आए थे, उसका बेटा बहुत बीमार है, वह बोल रहा था उसके पास पैसे नहीं हैं, मुझसे आया था पैसे लेने, गरीब कहीं का, ऐसे दोस्त की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने उन्हें भगा दिया। अरे नहीं कालू, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम्हें याद नहीं है, उन्होंने हमारे बुरे वक्त में बहुत मदद की है हमारी। टुनटुनी तो हमें रोज खाना भी बना कर दे जाया करती थी, से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ टुनटुनी, मुझे पता है, मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, तुम रुको गोलू के पास, मैं एक जगह और जाता हूँ, मैं सरपंच जी के यहाँ जाता हूँ, शायद वो मदद कर दें। ऐसा कहकर बंटी जाने लगता है। हे भगवान, कृपया हमारी मदद कीजिए ना, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी का बुरा किया भी नहीं, हमेशा सबकी मदद ही की,
लेकिन अब हमारे लिए कोई क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? हमारे दोस्त भी हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं भगवान? आप ही कुछ कीजिए। उधर बंटी भी चिंतामग्न सरपंच जी के यहाँ जाने लगता है। वह सरपंच जी के घर पहुंच जाता है। वह कहता है, देखिए सरपंच जी, मैं आपके पास बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। अरे बंटी तुम, चलो बैठो बैठो कुर्सी पर। सरपंच जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या आप मुझे कुछ पैसे कुछ दिनों के लिए उधार दे सकते हैं? आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं जल्द ही आपके पैसे वापस कर दूंगा। अरे नहीं बंटी भाई, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, आप कृपा करके यहाँ से जाओ, मेरा मूड मत खाओ भाई। ठीक है सरपंच जी, मैं जा रहा हूँ। तभी बंटी भी आ जाता है, मगर जब टुनटुनी को पता चलता है कि बंटी फिर से खाली हाथ आया है तो वह बहुत दुखी हो जाती है। वह रोने लगती है। अपनी पत्नी और बच्चे की ये हालत देखकर बंटी को बहुत दुख होता है। वह टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी तुम रुको, मैं अब जाता हूँ, और विश्वास करो मेरा, अब फिर से मैं खाली हाथ नहीं आऊँगा। या तो मैं मर ही जाऊँगा, नहीं तो कुछ पैसे लेकर जरूर घर पर आऊँगा। टुनटुनी रोने लगती है, वह कुछ नहीं बोलती और बंटी ऐसा कहकर घर से निकल जाता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? आप ही कुछ रास्ता दिखाइए ना भगवान, मेरी मदद कीजिए ना। मैं कैसे अपने बच्चे को ठीक करूं? हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। तभी पीछे से एक कबूतर साइकिल चलाता हुआ आता है। वह देखता है कि एक चिड़ा बैठकर रो रहा है। वह उसके पास आता है। अरे भाई, तुम क्यों रो रहे हो मेरे घर के सामने बैठकर? क्या हो गया बताओ? बंटी कहता है, नहीं भाई, कोई बात नहीं, जाने दो, जब अपनों ने ही मदद नहीं की तो गैरों से क्या बताना। अरे भाई बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। फिर बंटी ने उसे सारी बात बता दी कि कैसे किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और वह अब हिम्मत हार चुका है। तब वह कबूतर कहता है, भाई मेरा नाम रामू कबूतर है, मेरे साथ अंदर मेरे घर में चलो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इस तरह से वह कबूतर बंटी को अपने साथ घर ले जाता है और कहता है, भाई तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ, तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, पहले कुछ खा पी लो। और फिर कबूतर अंदर जाता है और बंटी के लिए खाना लाता है। बंटी बहुत भूखा था। जल्दी जल्दी से वह खाना खत्म कर देता है। कहता है, भाई इस दुनिया में बुरे लोग और अच्छे लोग दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, तुम खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ। और फिर कबूतर अंदर जाता है और रुपयों की एक पोटली लेकर बाहर आता है बंटी के पास और कहता है, भाई ये लो पैसे, इसमें से अपने बेटे का इलाज करवा लेना और जो पैसे बचे उससे तुम कोई बिजनेस शुरू कर लेना छोटा मोटा। मेरे पास तो वैसे भी कोई खर्चा नहीं है, ये मेरे पास रुपए पड़े ही हुए थे, किसी के काम आ जाएंगे तो मैं भी अपने आप को धन्य समझूंगा। ये कहता है, भाई मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, जहां अपनों ने साथ नहीं दिया। आपने मेरी कितनी मदद की, जबकि आप मुझे जानते भी नहीं हो। मैं आपके पैसे जरूर वापस करने आऊँगा। इस तरह से कहकर कबूतर को बहुत धन्यवाद देकर बंटी वहां से चलता है पैसे लेकर। वह बहुत खुश था और अब उसे भगवान के ऊपर फिर से विश्वास हो गया था। वह टुनटुनी के पास पहुंचता है और कहता है, टुनटुनी जल्दी से चलो, अपने बच्चे को हम दिखाते हैं डॉक्टर के पास। टुनटुनी भी खुश हो जाती है पैसे देखकर और कहती है, हाँ जी, आपको पैसे मिल गए, चलिए जल्दी चलिए, हमारे बेटे की हालत बहुत खराब है। और इस तरह से अपने बेटे को लेकर वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और कुछ ही दिनों में गोलू एकदम ठीक हो जाता है और वो अपने घर चले आते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। बंटी कहता है, टुनटुनी, कबूतर भाई ने कहा था जो पैसे इलाज से बच जाएं उसका कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेना, तो क्यों ना हम पराठे बनाने का बिजनेस कर लें, इस समय तो ठंड का सीजन चल रहा है। टुनटुनी कहती है,
हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको तो पता ही है ना, मैं पराठे बहुत अच्छे बनाती हूँ, और भी कई प्रकार के। मेथी के, मूली के, प्याज के, आलू के। हम पराठे बनाने का बिजनेस शुरू करते हैं। अच्छा चलिए, हम सामान लेकर आते हैं। और इस तरह से वो दोनों पराठे बनाने का बिजनेस शुरू कर देते हैं। और कुछ ही दिनों में उनके पराठे एकदम फेमस हो जाते हैं। जो भी खाता है वह चार लोगों को और बताता है। अरे टुनटुनी बहन, तुम्हारे पराठे तो इतने अच्छे होते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। कैसे बनाती हैं आप इतने अच्छे पराठे? पेट भर जाता है, लेकिन मन तो भरता ही नहीं है। मैं अभी जाऊंगी और पूरे जंगल में आपके पराठे का प्रचार करूंगी। बहुत अच्छे पराठे बनाती हैं आप। और उसके साथ ये चटनी धनिये की, वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टुनटुनी कहती है, धन्यवाद बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेरे पराठे अच्छे लगे। बंटी कहता है, टुनटुनी, जो जो सामान खत्म हो गया है उसकी लिस्ट बना दो जल्दी से। मैं जाता हूँ बाजार, और रात होने से पहले ले आऊंगा, जिससे सुबह का भी काम चल जाएगा। जी बंटी जी, रुकिए, मैं अभी बना देती हूँ। और इस तरह से उनका काम दिन दूना रात चौगनी तरक्की करने लगता है। जल्दी ही वो दोनों प्यारा सा घर बनवा लेते हैं और अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में डाल देते हैं पढ़ने के लिए। एक दिन दोनों बैठकर अपने घर के बाहर बातें कर रहे थे। तभी कालू कौवा आता है। टुनटुनी कहती है, अरे कालू भैया, आप तो जैसे हमें भूल ही गए हो। आप कभी हमारी दुकान पर भी नहीं आए पराठे खाने। अरे कालू भैया, आप चिंता मत करना, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। आप हमारे दोस्त जो हैं। कालू चुपचाप टुनटुनी की बातें सुन रहा था। तभी वह कहता है, टुनटुनी बहन, मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आया हूँ। चारों तरफ से हार गया हूँ, मैं मायूस हो गया हूँ। तभी आपके पास आया हूँ। आप मेरी मदद कर दीजिए, मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है। आपकी सलोनी भाभी बहुत बीमार है। वह काफ़ी दिनों से बीमार चल रही है। उसके इलाज के लिए उसके सारे गहने बेच दिए, सब कुछ कर लिया, मेरा काम भी ठप्प पड़ गया। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। टुनटुनी कहती है, कालू भैया, आप चिंता मत करिए, मैं आपको अभी पैसे दे देती हूँ। और इस तरह से टुनटुनी कालू को लाकर पैसे देती है और कहती है, कालू भैया, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है। आप ऐसा करेंगे तो भगवान आपकी मदद ज़रूर करेंगे। मैं आपकी मदद कर रही हूँ इसी उम्मीद से कि आप भी दूसरों की मदद करेंगे। जैसे पहले आपने मेरे साथ किया, उस तरह से अब शायद आप दोबारा नहीं करेंगे। कालू कहता है, नहीं टुनटुनी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे सबक मिल चुका है। मेरी सलोनी जल्दी से ठीक हो जाए बस। मैं अब सबकी मदद करूँगा। टुनटुनी और बंटी, मैंने जो आपके साथ किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। मुझे तो लगा था आप दोनों मुझे धक्के मार कर बाहर निकालोगे अपने घर से, लेकिन आप दोनों ने तो मेरी मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वह ऐसा कहकर चला जाता है। एक दिन टुनटुनी और बंटी बैठे बातें कर रहे थे। बंटी कहता है, टुनटुनी, अब तो हमारे पास काफ़ी पैसे इकट्ठा हो गए हैं। अब मुझे लगता है कि रामू भैया के जो पैसे मैंने लिए थे उसे लौटा देना चाहिए। टुनटुनी कहती है, हाँ हाँ बंटी, इसमें देर किस बात की। आप आज ही जाइए और रामू भैया के पैसे भी वापस कर दीजिए और उन्हें निमंत्रण भी देकर आइए। हमारी दुकान पर आएं और पराठे खाएं। हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आज ही रामू भैया के घर जाऊंगा और उन्हें निमंत्रण देकर आऊंगा, उनके पैसे भी वापस करके आऊंगा। और बंटी चला जाता है रामू कबूतर के घर। अरे रामू भैया, बाहर आइए। मैं बंटी आपके पैसे वापस करने आया हूँ। रामू भैया, कृपया बाहर आइए।
मैं ही अंदर आ जाऊं क्या? तभी एक चिड़िया घर के अंदर से बाहर आती है और कहती है, क्या है? क्यों शोर मचा रखा है मेरे घर के बाहर? और यहाँ कोई रामू वामू नहीं रहता है। आपको किससे बात करनी है? मुझे बताइए। बंटी चौंक जाता है और कहता है, अरे ये तो रामू कबूतर भैया का घर है ना, मैं उन्हीं के पास आया हूँ, मुझे उनसे ही काम है, आपसे नहीं, कृपया आप उन्हें बता दीजिए। और चिड़िया कहती है, देखिए मेरा दिमाग मत खाइए, मेरे यहाँ कोई नहीं रहता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे 10 साल से अकेले रह रही हूँ, रामू नाम का कोई नहीं रहता है यहाँ पे, और अब आप यहाँ से जा सकते हैं। बंटी बेचारा डर के मारे वहां से भाग जाता है और वह सीधा अपने घर पर ही रुकता है और टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, मैं रामू भैया के घर गया था, लेकिन वहां पर तो एक चिड़िया थी, उसने मुझे बहुत डांटा और भगा दिया। उसने कहा वो वहां 10 साल से रह रही है। फिर उस दिन जो रामू भैया मिले थे वो कौन थे टुनटुनी? टुनटुनी कहती है, बंटी जी, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, इसलिए भगवान ने रामू भैया के रूप में हमारी मदद की। अब से हम सबकी मदद करेंगे, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे और गरीबों को भोजन कराएंगे। इस तरह से सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज